शुभ ने अवी के बंगलो पे ना जाके एक छोटा सा बैंक्वेट बुक कर लिया क्योंकि 50 लोगों की गैदरिंग थी। शाम को ऑफिस से आके शुभ डिनर करते वक्त अपनी माँ से बोला, माँ मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अब ये कोई फालतू खर्चा नहीं है, शादी ऐसी सिचुएशन में हुई पर हम सबको नहीं बता सकते ना। तभी वीना बोल पड़ी, तो घर पे इनवाइट कर लो सबको, यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा अच्छे से। क्यों माँ? नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे नहीं अच्छा लगता ये सब। फिर शुभ मन ही मन बोलने लगा, बेटा शाम को तो तेरा कोमल बैंड बजाएगी। वीना शाम को तैयार है ना? वहाँ हमारे ऑफिस के कुछ कलीग्स भी आएंगे। शाम को वीना और शुभ निकल पड़ते हैं फाइनली पार्टी के लिए। सभी फ्रेंड्स वहाँ पहुँच चुके थे और सब ने वहाँ वीना और शुभ को गुलदस्ते के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। सब ने उनका बहुत स्वागत किया। सब एक दूसरे के साथ वहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच शुभ ने दूर खड़ी कोमल को इशारा किया, हाय वीना, तो कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी? वीना ने स्माइल के साथ जवाब दिया कोमल को, अच्छी चल रही है। सो कितना पैसा उड़ा रही हो शुभ का? सॉरी? हो, यू शुड बी। इतने पैसे वाले लड़के को फंसा लिया, फिर अय्याशी कर रही हो। सही है तुम्हारा। वैसे तुम में इतना कुछ खास तो नहीं है जो तुम्हें शुभ ने पसंद कर लिया, तुमसे शादी कर ली। वीना शुभ की तरफ देखती है कि वो चुपचाप खड़ा है और उसी के सामने उसकी दोस्त उसकी बेइज्जती कर रही है। अब कोमल सारी हदें पार कर गई। हे गाइस, सब यहाँ आओ, इस मिडिल क्लास लड़की से तो मिलो जो शुभ का फ़ायदा उठाती है। अब वीना की आंखें नम हो रही थी और कहीं ना कहीं शुभ को भी लगा कि ज़्यादा हो गया। शुभ ने कोमल को टोका और वो उसे साइड में ले गया। एक मिनट कोमल, बस कर यार, वो रो रही है। तो रोने दो ना, तुमको क्यों दुख हो रहा है? नहीं कोमल, अब इससे आगे कुछ नहीं। मुझे लगा था तुम फन वे में करोगी बट ये ज़्यादा हो गया। ओके, मैं जा रही हूँ फिर इस पार्टी से, ठीक है ना? तुमको उससे प्यार हो गया है ना? कोमल इतना कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शुभ वीना को देखता है, वो उसे कहीं नज़र नहीं आती। वीना वॉशरूम में खड़ी खड़ी रो रही थी। उसके दिल को बहुत आघात पहुँचा था कोमल की बातों से। शुभ की एक फ्रेंड उसके पास आकर बोली, शुभ ये गलत किया तुमने। कोमल के शब्द इतने गंदे थे। वीना इतनी अच्छी लड़की है और यहाँ इस पार्टी में उसकी इतनी बेइज्जती हुई। जाके उसे सॉरी बोलो अभी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि यार किसी लड़की की बेइज्जती हो। आई नो यार, कुछ ज़्यादा हो गया। मुझे तो लगा था वो फन वे में कुछ होगा पर वो। वैसे वीना है कहाँ? वो वॉशरूम गई है, अभी आ रही है, तुम वेट करो। वीना जैसे ही वॉशरूम से बाहर आने लगी उसे वहाँ एक आदमी ने रोक लिया। ओए होए, क्या बात है, बड़ी हसीन लग रही हो। तुम्हारी साड़ी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा चेहरा। वीना डर गई थी। वो आदमी उसकी साड़ी का पल्लू खींच रहा था, कभी उसका हाथ पकड़ रहा था। अब बात ज़बरदस्ती पर आ गई थी। बाहर म्यूज़िक बहुत तेज़ था। वीना की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। देखो मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ प्लीज़ प्लीज़ जाने दो शुभ। तभी उस आदमी ने वीना को धक्का दिया और वो वहीं वॉशरूम के फर्श पर गिर पड़ी। शराब के नशे में धुत वो आदमी वीना को अपनी बाहों में जकड़ रहा था और वीना को थप्पड़ भी मार रहा था, जिस वजह से वीना के होंठों के पास खून निकल रहा था। यहाँ शुभ सोचने लगा, सो गई क्या वॉशरूम में? जैसे म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, सब डिनर करने लगे। वीना की ज़ोर की आवाज़ आई। शुभ सुन के हैरान हो गया और भाग के वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि एक आदमी शराब के नशे में वीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। शुभ ने उस आदमी को कॉलर से पकड़ लिया और वहाँ सब लोग आ गए। कुछ लड़कियों ने वीना को जाके संभाला। शुभ ने उस आदमी को इतना मारा कि वो आदमी खून से लहूलुहान हो गया। बाद में पता चला वो पार्टी में कहीं से आ गया था, उसे कोई जानता भी नहीं था। शुभ ने जाके तुरंत वीना को गोद में उठा लिया और उसे पानी पिलाया। वीना रो रो कर शुभ को गले लगाकर सब बताने लगी। शुभ ने सबको वहीं छोड़ दिया और पार्टी से वीना को लेकर निकल गया। कार में बैठ के शुभ ने वीना के होठों को अपने रुमाल से पोंछा। वीना वीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर ये सब जो हो रहा था, तुम चिल्लाई क्यों नहीं? भाग के बाहर आ जाती या किसी को साथ ले जाती वॉशरूम। वीना इस समय किसी भी हालत में नहीं थी कि वो बात कर सके। शुभ और वीना रात को लेट घर पहुंचे थे। माँ पापा सो चुके थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। कमरे में जाके शुभ ने वीना को बेड पे लेटाया, उसकी केयर करने लगा। जब थोड़ी देर में वीना को पूरी तरह से ठीक लगने लगा, तब वीना ने शुभ के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तो तुम इसलिए मुझे वहाँ पार्टी में ले गए थे ना? वाह शुभ,
मैं सोचती थी तुम बस बदतमीज़ हो, घमंडी हो, पर नहीं, आज पता लगा तुम गिरे हुए हो। अपने दोस्तों से मेरी इज्जत में वहाँ 4 चांद लगवाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं कल तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी सब छोड़ के अपने छोटे से घर चली जाऊंगी। घबराओ मत, मैं अंकल को कुछ नहीं कहूँगी कि आपका बेटा कैसा है। तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है। वीना ने शुभ को बहुत सुनाया और शुभ वहीं बेड पर बैठे बैठे सर नीचे किए सुने जा रहा था। शुभ ने वीना से माफ़ी मांगी, पर वीना को शुभ से नफरत हो गई थी और वो अपना मुंह फेर कर सो गई। शुभ भी सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा कि वीना वहाँ नहीं थी। वो घबरा के तुरंत नीचे गया तो देखा वीना और माँ बैठ के हंस रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। तभी शुभ की माँ को शुभ को देखते ही गुस्सा आ गया और वो उसे बोल पड़ी, नालायक, बहू को इतनी चोट कैसे आ गई? ऐसे ख्याल रखते हैं क्या बीवी का? नहीं माँ, वो कल पार्टी में, अरे माँ मैंने बताया ना, कल वॉशरूम में पता नहीं पानी कहाँ से इतना आ गया, मेरा पैर स्लिप हुआ और होठ के पास चोट लग गई। ये सुनकर शुभ हैरान हो गया कि वीना ने माँ को कल रात के हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया। शुभ मन ही मन सोचने लगा, मैं जैसा सोचता था वीना वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। शुभ कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठ जाता है। तभी वीना कमरे में आ जाती है। शुभ जाके नाश्ता कर लो, मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, और वैसे भी मैं जा रही हूँ, अब तुम आराम से रहना। ये शादी नहीं मजबूरी है जो ऐसा करना पड़ा। इतना कह के वीना अपने बैग में एक एक करके साड़ी उठा के रखने लगी। तभी शुभ ने वीना का हाथ पकड़ा। वीना तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कोमल फ़नी वे में करेगी इतना पता था, पर बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। इतना पता था मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान था? नहीं वीना, तुम गलत समझ रही हो। उसकी आदत है, वो हंसी मजाक करती है, लोगों की हंसी उड़ाती है, पर वो ये शब्द यूज़ करेगी ये मुझे नहीं पता था। हाँ सही है ना, फ़न ही तो था ये शादी भी तुम्हारे लिए एक मजाक बन गई है ना? और अब वैसे भी पापा की तबीयत ठीक है, अब मैं जा सकती हूँ। डिवोर्स पेपर भेज दूँगी, साइन कर देना। और हाँ, तुम्हारी 80% प्रॉपर्टी भी तुम्हें मुबारक। वीना एक मौका तो दो, एक मौका तो दुश्मन भी देता है, प्लीज़ मान जाओ ना वीना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैंने दोबारा ऐसी कोई गलती की जिससे तुम्हारी इज्जत पर बात आई ना, तुम मुझे छोड़कर चली जाना, पर ऐसा नहीं होगा वीना। फाइनली वीना मान जाती है और दोनों की अच्छी खासी गृहस्थी शुरू हो जाती है। अब शुभ वीना की रिस्पेक्ट करता था, वो वीना को चाहने भी लगा था, वीना ने भी उसे माफ़ कर दिया था। दोस्तों कहते हैं ना, प्यार में पहले नफ़रत फिर प्यार होता है। तो दोस्तों सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।